Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear class. I hope you all are very well. I am Sir Irfan, English lecturer at APS Badin, Kent. Today I am going to record the lecture for first year Federal Board college classes. Dear students, today we are having unit number first, and the name of this unit is First Attempt and Challenges. And in our first unit we have lesson number 1, or you can say unit number 1, or you can say the lecture number 1. The title of the lecture is His First Flight, and the writer is Liam O'Flaherty. I again repeat that this is an English class lecture for Federal Board and specifically for class first year. So dear students, see, you are having this bird before you, and the name of this bird is seagull. And the lecture or the ideas which we are going to read or study in this lesson are about this bird. As you are aware that the title of this unit is Attempt and Challenges, and we know that what is attempt, कोशिश करना, and what is challenge. चैलेंज लाइफ में जो आते हैं वो किस किस्म के होते हैं, उनमें फियर्स क्या होते हैं, हमारे ड्रीम्स क्या होते हैं, हम फिर क्या सोचते हैं, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे. एंड देन इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, समरी पढ़ेंगे, क्वेश्चंस और आंसर्स पढ़ेंगे. आपको होमवर्क भी दिया जाएगा लास्ट में, और प्लस में हम क्रिटिकली इसको भी डिस्कस करेंगे. तो आप मेरे साथ रहें, हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से. सो सीगल, ये बर्ड है बिफोर यू, एंड इसके बारे में थोड़ी डिस्क्रिप्शन मैंने सामने लिखी है, ज़रा वो भी हम पढ़ते हैं. क्या लिखा हुआ है देखें. सीगल्स आर वेरी क्लेवर, they learn, remember, and even pass on behaviors such as stamping their feet in a group to imitate. imitate बोलते हैं वो कॉपी करने को. सो बहरहाल सीगल्स जो बर्ड्स हैं ये समुद्री पंछी होते हैं, वहाँ पे रहते हैं. ये बड़े क्लेवर होते हैं, ये सीखते हैं, ये आपके बिहेवियर से सीखते हैं, और ये बहुत होशियार और ज़हीन होते हैं. इनको आपके बिहेवियर का पता लग जाता है. सिनोप्सिस, इंट्रोडक्शन, ये हम पढ़ेंगे, इसमें हमें मेन आइडिया मिलेगा. तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है. द लेसन इज फर्स्ट फ्लाइट हैज़ बीन रिटन बाय लियाम ओ'फ्लाहर्टी, एन आयरिश नॉवेलिस्ट. द लेसन इज़ अ स्टोरी ऑफ अ यंग सीगुल दैट इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग. ये जो कहानी है ये एक जवान पंछी की है जो डरता है उड़ने से. जैसे मैंने कहा था कि फियर्स, हमारे फियर्स क्या हैं, तो इसका फियर क्या है, ये डरता है उड़ने से. और दूसरा आइडिया ये कि ये जो लेसन जिसने लिखा है वो राइटर जो है वो कहाँ का है, वो आयरिश नॉवेलिस्ट है. वो नॉवेलिस्ट है, आयरिश है. ये एमसीक्यूज भी आ सकता है. आगे हम पढ़ेंगे. ही हैड नेवर फ्लैप्ड हिज विंग्स इन द एयर. वो कभी भी अपने परों को नहीं खोलता हवा में. ही इज़ लिमिटेड टू हिज होल अंडर द लेज, विंडो लेज. ये लेज मीन जो नहीं पहाड़ों में जगह होती है पंछियों की, समथिंग लाइक दैट. एक होल होता है, वो बस वहीं पे लिमिटेड है, वो कहीं उड़ने की सलाहियत नहीं रखता भी होगा तो वो डरता है. फिर क्या होता है. देन वन डे एज ही वॉज वेरी हंग्री. एक दिन वो बड़ा भूखा था. एंड हिज मदर ब्रॉट अ लिटिल फिश. और उसकी मदर उसके लिए एक छोटी फिश लेके आई थी. ही वॉन्टेड टू ईट दैट फिश. वो चाह रहा था कि वो उसको खाए. इन एन अटेम्प्ट टू स्नैच दैट फिश फ्रॉम हिज मदर्स बीक. बीक इज़ द हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर स्टिकिंग आउट फ्रॉम अ बर्ड्स फेस. वो जो उसकी मुंह होता है पंछी का, उसको हम बीक कहते हैं. वो अपनी मम्मी के बीक से वो चुराना चाह रहा था. ही फेल डाउन इन thus he had to open his wings. लेकिन वो गिर गया. जब गिर गया तो उसने अपने विंग्स खोल दिए. ही कुड फ्लाई. वो उड़ गया. इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट. वो उसकी पहली उड़ान थी. द फियर वॉज नाउ गॉन. और जो डर था वो जा चुका था. अब ये क्या था, ये था साइनोप्सिस, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस आइडिया अबाउट द बर्ड, दैट हाउ ही गॉट from his fear, and then he just flew away to get what he needed from her mother's beak, as that was a fish to eat. Okay,
अब to keep it in mind, we are having the summary of the lesson. The story is First Flight by Liam O'Flaherty is about a young seagull who is afraid to fly. जैसा कि हमें पता था, या हम जिसको समझ रहे हैं कि वो अफ्रेड है फ्लाई करने से, उड़ने से. All his younger siblings, despite their much shorter wings, flew fearlessly while he could not gather and courage to trust his own wings. उसके जो छोटे सिबलिंग्स थे, जो भाई बहन छोटे और भी पंछी थे, वो तो उससे भी छोटे थे, उनके विंग्स उससे भी शॉर्टर थे, लेकिन वो फियरलेस थे. लेकिन ये जो था, इसमें करेज की भी कमी थी और खुद की ट्रस्ट पे ये ही कुड नॉट गैदर द करेज टू ट्रस्ट हिज ओन विंग्स. अपनी उन पे उड़ान पे, अपने परों पे इसको यकीन नहीं था. द यंग सीगल बिकेम सैड व्हेन ही सॉ हिज पेरेंट्स परफेक्टिंग हिज यंगर सिबलिंग्स इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग. ठीक है, ये यंग सीगल जो था वो दुखी था, परेशान था. वो ये देख रहा था कि उसके जो पेरेंट्स है वो उसके यंगर सिबलिंग्स को उड़ने का तरीका सिखा रहे थे. ओके, हिज पेरेंट्स स्कोल्ड एंड टॉन्ट हिम फॉर नॉट इवन ट्राइंग. और वो इसके जो माँ बाप थे वो इसको स्कोल्ड करते, मतलब वो इसको कहते कि भाई तुम्हें हिम्मत नहीं है उड़ने की, तुम कॉवर्ड हो, जैसे हम सामने लिखा हुआ है. दे इवन कॉल हिम अ कॉवर्ड, डरपोक हो, तुम नहीं उड़ सकते. क्योंकि उसका एटीट्यूड ही ये था, वो डरपोक था. दे टेल हिम अ लॉट टू एटलीस्ट ट्राई. बहुत बार उनको समझाया कि एटलीस्ट ट्राई तो करो. एंड आल्सो थ्रेटन हिम टू लीव हिम अलोन इन हंगरी इफ ही डज नॉट. और फिर धमकी भी दी, अगर तुम नहीं उड़ोगे फिर हम तुम्हें अकेला भी छोड़ देंगे और फिर तुम भूख में मर भी सकते हो. फॉलोइंग डे ही इज लेफ्ट इन आइसोलेशन. नेक्स्ट डे को क्या हुआ, उसको अकेला छोड़ दिया गया. एंड अपॉन फीलिंग हंग्री, और वो भूखा भी था. अब क्या हुआ, ही ट्राई टू सीक द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स. अब सब उसको छोड़ के जा चुके, तो उसने कोशिश की कि वो अपने फैमिली मेम्बर को फिर से हासिल कर सके, उनके अटेंशन को गेन कर सके. ओनली हिज मदर हु इज़ विदरिंग मॉकिंग अ फिश इन एन अटेम्प्ट टू ईट इट, नोटिस हिज सन. सिर्फ उसकी मदर थी जो भी काम करती, एक्शन करती, वो अपनी बेटे को देखती कि वो क्या कर रहा है. नोटिस हिज सन. ओके, ये ना नोटिस हिज सन. द यंग सीगल क्राइज आउट ऑफ स्टारवेशन हॉपिंग हिज मदर वुड हेल्प. भूख से वो रो रहा था और उम्मीद ये लगाए बैठा था कि मेरी अम्मी आएगी, मुझे खिलाएगी. ऑन सीइंग हिज मदर कम टू हिम विथ ए फिश ही गेट्स एक्साइटेड. जब उसने देखा कि उसकी मदर उसकी तरफ आ रही है लेकिन उसके साथ एक मछली भी है. बट ऑन नोटिसिंग दैट हिज मदर स्टॉप्ड मिडवे ही गेट्स मैडन्ड आउट ऑफ हंगर एंड टेक्स अ dive at the fish, forgetting for a moment that he is afraid to fly. लेकिन उसने नोटिस किया कि उसकी मदर आ गई है, लेकिन वो मिड रास्ते में, रास्ते के बीच में वो रुक गई है. जो ये उसने देखा तो भूख से वो पागल हो चुका था, तो उसने उस मछली के पीछे ड्रिव किया, मीन्स पीछा किया, उसको फॉलो किया. डेफिनेटली जब फॉलो किया होगा मछली को पकड़ने के लिए, समुद्र में मछली है तो वो उड़ा होगा. तो वो उस टाइम ना, उस मोमेंट में जो उसको ज़्यादा भूख लगी तो वो भूल चुका था कि मुझे डर भी लगता है उड़ने से, वो उड़ गया. तो लास्ट में हम देखेंगे फाइनली ही टुक हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी. ऑल द फैमिली मेम्बर सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री. सारे फैमिली मेम्बर ने उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट किया बाय चीयरिंग एंड डांसिंग अराउंड हिम. उसके सामने नाच गाना रहे थे, कूद रहे थे. ही आल्सो अटेम्प्ट्स एट फ्लोटिंग एट द सी. समुद्र के ऊपर उसने उड़ना शुरू किया. एंड ही वाज वंस अफ्रेड ऑफ, जिसके लिए वो कभी डरा करता था कि मैं कैसे उड़ूंगा समुद्र के ऊपर या शिकार करूंगा मछली वगैरह का. Therefore, he overcome his fear and realizes that it is all in his mind. फिर आखिरकार उसको पता लगा कि था तो कुछ भी नहीं, ना मेरे पर इतने कमज़ोर थे, ना मेरा हौसला कमज़ोर था, लेकिन जो कमज़ोर था या जो भी डिस्करेजिंग आइडियाज़ थे वो तो मेरे माइंड में थे. तो इसलिए जब भूख लगी, जब इन्होंने सारा फियर को, माइंड को एक जगह अटेंट करके, अटेंशन में जाके इसने जब वो शिकार के लिए भागा तो वो उड़ गया. तो ये थी इसकी समरी. आई होप द आइडिया इज़ क्लियर. हम लास्ट में इसको डिस्कस भी करेंगे 1-2 मिनट में कि ये सारा किया था. अब लेसन एक्सप्लेनेशन के हवाले से भी हमें कुछ आइडियाज़ मिल रहे हैं. ये देखें, बात उस वही होंगे लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत डिफरेंस है. ओके, द यंग सीगल was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long down way, miles down. He felt certain that his wings could never support him, so he
bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. अब देखें जब पंछी पहाड़ों पे रहते हैं तो नीचे जब नज़र फैलाते हैं तो वो पूरा वो डीप सा उनको लग रहा होता है कि वो कैसे जाएंगे नीचे, ये वो तो ये पंछी भी ऐसा था। इसके सिबलिंग्स जो थे भाई बहन वो उड़ गए थे, ये डर रहा था और सामने आके फिर पीछे चला जाता। तो इस तरीके से ये करता रहा, फिर जाके अपने अंधेरा होता तो फिर जाके वो सो जाता। लेकिन समरी में आपने देखा कि फिर फाइनली क्या हुआ था। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस और आंसर्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता फिरूँ। वो ये है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट चैलेंजेस एंड एक्सेप्टेंस एंड फेल्यूर, सो वी विल हैव टू फेस द चैलेंज एंड फॉरगेट आवर फियर्स। ये इसका लेसन है कि अपने फियर्स को आप ख़त्म करेंगे तो ही आप उसको अचीव कर सकेंगे जो गोल है आपकी लाइफ का। फर्दर मोर, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। What is the young seagull afraid of, or why the simple act of flying became so difficult for the young seagull? अब ये वही सवाल हो गया कि वो क्यों डर रहा था, या ये जो लिटिल एक्ट तो इतना नहीं था फिर भी वो क्यों डर रहा था। तो उसका जवाब क्या होगा हमारे पास? द यंग सीगल इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग over the great expanse of the sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He was sure that his wings could not support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. यही है कि वो सीगल अफ्रेड इसलिए था कि उसको लग रहा था कि उसके जो पर हैं वो नहीं खुलेंगे, और वो जो नीचे देख रहा था अपने घर से तो वो उसको बहुत माइल्स डाउन लग रहा था कि दिस इज़ अ लॉन्ग वे डाउन, कि ऊपर से नीचे तक ये कैसे उड़ेगा, जैसे पहाड़ से नीचे गिरना पंछी छलांग लगाते हैं, या अपनी शिकार को हासिल करने के लिए जैसे वो उड़ते हैं नीचे आने की तरफ। तो यही था कि इस वजह से वो डरपोक था, डर रहा था। अफ्रेड ऑफ किसके था कि उसके वुड नॉट सपोर्ट हिम, विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। तो ये क्या था, ये इसके माइंड में एक फियर था। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज सीगल, व्हाई वाज द यंग सीगल अनेबल टू फ्लाई। सीगल क्या है और वो क्यों उड़ने के काबिल नहीं था। सीगल इज़ अ सी बर्ड विथ वाइट और ग्रे फीदर्स, इट हंट्स फिश एंड लिव्स ऑन ड्राई बैंक्स near the sea or river. The young seagull was unable to fly because of his inner fear of falling. अब ये पॉइंट नोट करें आप, inner feeling of falling. He felt certain that his wings could never support him. That is why whenever he attempted his wings to fly, he became afraid and ran back to the little hole under the ledge. तो सबसे पहले सवाल का जवाब क्या है कि सीगल जो है वो सी बर्ड है, ग्रे फीदर होते हैं, वाइट भी होते हैं, वो मछलियों का शिकार करता है, ड्राई बैंक्स की तरफ रहता है, समुद्र और रिवर की तरफ उसका ज़्यादा वो रहने का रुझान होता है, और वो उड़ने से इसलिए डर रहा था क्योंकि ये उसकी इनर फीलिंग थी कि वो गिर जाएगा। ठीक है, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सी मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, वाई डोंट हिज पेरेंट्स, हिज ब्रदर सिस्टर गिव हिम फूड। उसके माँ बाप ने, भाई ने, बहनों ने उसको क्यों खाना नहीं दिया था। ये हम समझ में पढ़ चुके हैं, लेकिन जवाब भी देखेंगे इस सवाल का। तो जवाब ये है कि पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर डू नॉट गिव हिम फूड बिकॉज दे वांट हिम टू मेक एन अटेम्प्ट टू फ्लाई लाइक देम। They want him to fly himself to search for his food. They don't like to see him and a coward, fearful and a coward. They even taunt him for his cowardice and threat him to let him die of hunger unless he himself makes an attempt to fly. हमारे जो डियर वंस होते हैं लाइफ में, दे ऑलवेज ट्राई टू मेक अस फ्लाई। तो यहाँ भी वही हो रहा था कि उसको भूखा भी छोड़ दिया, अकेला भी छोड़ दिया, खाना भी नहीं दिया, इसलिए ताकि वो थोड़ी बहुत वो हिम्मत करे और उठ सके। इसीलिए वो उसको खाना नहीं दे रहे थे, मतलब उसकी हिम्मत अफजाई करने के लिए और उसको सेल्फ रियलाइजेशन का एहसास दिलाने के लिए कि यस यू आर समथिंग एंड यू कैन आल्सो फ्लाई लाइक देम। एंड क्वेश्चन नंबर 4, what does his mother do to force him to fly? How does the mother compel या impel the young seagull to fly? उसकी मदर ने उसको कैसे मजबूर किया उड़ने के लिए, ये भी हमने पढ़ा था, फिर भी देखते हैं। His mother picked up a piece of fish and was flying across to him with it. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her. Opening his beak as he was about to pick up the piece of fish, her mother pulled back away from the abreast of the ledge. He could not hold balance and fall under the ledge towards the deep white sea. He had to fly. उसकी मदर ने उसके साथ साथ उड़ रही थी, उसके मुंह में जो था वो मछली का टुकड़ा था या मछली थी, फिर वो जो था सीगल था वो खुद ईगर था कि मैं इसको खाऊं, इसको मारूं,
फिर वो अपनी मदर के साथ उड़ रहा था, फिर वो जाके एक रॉक पे बैठ गए, ठीक है। फिर उसकी मदर ने ओपनिंग हिज बिग एंड ही वाज अबाउट टू पिक अप द पीस ऑफ फिश, हर मदर पुल बैक अवे फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ द लेक। जब वो मछली खाने वाला था उसकी मदर ने उसको नीचे फेंक दिया, तो फिर वो उसको होल्ड कर नहीं सका, उसका बैलेंस, वो खुद भी गिर गया उस पत्थर से नीचे। और जब वो समंदर की तरफ जाने लगा तो फिर उसको उड़ना पड़ रहा था। ही हैड टू फ्लाई, तब वो उड़ गया। So this was the act of her mother. We can say that it was just a gesture of appreciation or motivation from her mother's side. So see question number 5. What does a young seagull feel when he flaps his wings and finds that he is not falling into the sea? यंग सीगल ने क्या महसूस किया जब उसके पंख खुल गए और वो मतलब उसको ये लगा कि उसने फाइंड किया कि अब वो गिर नहीं रहा समुद्र की तरफ। ही फ्लेप्ड हिज विंग्स वंस एंड soared upward. He uttered a joyous scream and flipped. Then again he soared high. He raised his breast and banked against the wind. जब वो उसके पंख खुल गए, वो उड़ना शुरू हो गया, तो वो उसके जो आवाज़ें थी वो जॉयफुल हो गई थी और वो बड़ा कॉन्फिडेंट था कि अब कोई भी चीज़ उसे रोक नहीं सकती इतनी हाई उड़ान भरने से। तो ऐसे ही होता है जब इंसान फियर से बाहर निकलता है और वो कुछ काम कर लेता है तो वो कॉन्फिडेंट भी हो जाता है और समटाइम्स ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है। एंड दैट इज़ समटाइम्स वेरी गुड टू बी कॉन्फिडेंट बट नॉट टू बी ओवर कॉन्फिडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे व्हाट इज सिग्निफिकेंट अबाउट द बर्ड्स फर्स्ट फ्लाइट। अब इसकी अहमियत क्या है किसी भी पंछी की पहले, हम तो पंछी की बात करें लेकिन इंसान की ज़िंदगी में भी हम खुद ही ऐसे होते हैं कि जो भी पहला काम करते हैं तो हम डरते हैं। बट व्हाट इज सिग्निफिकेंट अबाउट दिस बर्ड? So the significant about the bird first flight is that the fears are natural before the start of a new task, but they are usually self-created and baseless. ये जो लाइन मैंने यहाँ पढ़ी दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। We find that the reality is very different. The bird was not ready to fly just because of self-created fear. Again see, fear कौन सा था? Self-created fear. He did not know the reality that he has the wings are to fly with. अब मसला यही है कि एक फर्स्ट फ्लाइट जो था वो उसका नेचुरल फियर था कि वो नहीं उड़ पाएगा, लेकिन हम देखेंगे कि जो भी फियर था वो या जो भी हमारे लाइफ में अभी होते हैं वो हम खुद ही क्रिएट करते हैं और वो बेसलेस भी होते हैं और रियलिटी कुछ अलग ही होती है। तो जब उसने अपनी फ्लाई पहली उड़ान भरी तो वो उस फियर को भूल चुका था। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सेल्फ क्रिएटेड फियर से हमें अवॉइड करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 and 8 and then 9. Question number 7. What lesson do you learn from a simple story or what is the theme of the story? अब देखें ये जो लेसन, ये जो 7वां क्वेश्चन है इसके जवाब मुख्तलिफ हो सकते हैं। कोई क्या मोटिवेशन इसे सीख सकता है, कोई इसे लाइफ एक्सेप्टेंस चैलेंजेस एक्सेप्टेंस के हवाले से इसको ले सकता है, कोई इसको मोहब्बत या मेहनत की तरफ से भी साइड से ले सकता है, अपने एम और गोल से मोहब्बत और मेहनत कर उसको हासिल करना। लेकिन ये जवाब इसका क्या होगा? द स्टोरी इज़ एन इंस्पिरेशनल मैसेज फॉर अस दैट सक्सेस लाइज इन ट्राइंग। अब देखें सक्सेस कोशिश में ही रखा हुआ है। वी डू नॉट ट्राई ड्यू टू सेल्फ क्रिएटेड फियर एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इंसान जब ट्राई नहीं करता जब उसमें कॉन्फिडेंट नहीं होता और एक फियर रहता है कि नहीं हो पाएगा। द स्टोरी हैज़ अ थीम दैट वी मस्ट टेक द इनिशिएटिव विद करेज एंड डिटर्मिनेशन। नाउ ये दो पॉइंट आपको याद करनी है, क्या? करेज एंड डिटर्मिनेशन। So again this is very important question. Now question number 8. Why is it difficult to do something for the first time? कोई भी काम पहले बार करना मुश्किल क्यों होता है? तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डू समथिंग द फर्स्ट टाइम बिकॉज यू डू नॉट नो द कंसिक्वेंसेज, क्योंकि हमें कंसिक्वेंस का पता नहीं होता, रिजल्ट का पता नहीं होता। देयर इज ऑलवेज द फियर ऑफ फेल्यूर, वी नो दिस, एंड इफ द फेल्यूर वुड कॉस्ट योर लाइफ यू आर रियली रिलक्टेंट एंड fearful. So it takes a lot of courage and determination to do something the first time. It's done. Now see question number 9th. This is the last question. What happened when the young seagull fell outward and downward into space? What happened? क्या हुआ था जब वो नीचे ऊपर गिरा था? Downward and outward and downward. बाहर भी था और नीचे भी था। As he fell down, he had switched his wings. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could bear nothing, but if only lasted a moment, then he spread his wings and he was flying.
जब ऊपर से नीचे गिरा तो उसके माइंड में जो टेरर था, जो दहशत थी, वो उसको कंपेल कर रही थी कि ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, वो नहीं उठ सकता। लेकिन जब वो नीचे की तरफ जा रहा था तो एक मोमेंट ऐसा था कि उसके पर जो है वो स्प्रेड हो गए और वो उड़ना शुरू हो गया। मीन सडनली ही जस्ट चेंज्ड हिज नेचर। So guys, this is lecture for you, and now I am giving you the home task that write a short paragraph on fears that stop you from achieving goal of your life। हमारी ज़िंदगी में कौन से फियर हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको रोक रहे हैं आपके जो भी गोल होंगे लाइफ के उनको हासिल करने के लिए, तो आप उसके ऊपर पैराग्राफ लिखें और इस ईमेल पे मुझे सेंड कर दें। आई होप यू हैव गॉट द आइडिया ऑफ दिस लेसन। ठीक है, ये आईडी है मेरी, ईमेल आईडी। So I wish you very good luck and thank you. Inshallah, we will meet in next class, in next slide, in next lecture. So have a good day. Take care in Allah Hafiz.